नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली और एनसीआर की खबर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए दिल्ली तक के साथ। कोरोना वायरस की वजह से कई सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। दिल्ली और एनसीआर के लोग जो हैं काफी परेशान हैं इन पाबंदियों के चलते। खासकर जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है व्यापारी वर्ग, और उनकी तरफ से लगातार दिल्ली सरकार की ओर एक मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द इन पाबंदियों को हटाया जाए। वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाता है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। व्यापारी जो हैं ये भी मांग कर रहे हैं कि जो ऑड इवन के तहत दुकानें खुल रही हैं वीकडेज पर, उस नियम को भी बदल देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उनके व्यापार पर, उनके रोजी रोटी पर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और आम तौर पर भी हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, क्या सरकार वो रिस्ट्रिक्शंस अब हटाने वाली है, कुछ रिलैक्सेशन देने वाली है, क्या वीकेंड कर्फ्यू लगेगा नहीं लगेगा। इन तमाम बातों को लेकर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सरकार की ओर से कब पाबंदियों को हटाने का फैसला आएगा। तो आपको बता दें कि सरकार की ओर से एक जो बहुत स्पष्ट बात बोली गई है वो ये है कि जब पॉजिटिविटी दर कम होगी दिल्ली के अंदर, उसके बाद हम जो ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्हें हटाने को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद उस पर कुछ फैसला आएगा। लेकिन देख रहे थे कि 14 जनवरी से मामले जब घटने लगे थे तो उसके बाद पॉजिटिविटी दर भी कम हुई थी, लेकिन जो 19 तारीख को डेटा रिलीज हुआ है उसमें मामले भी बढ़े हैं और पॉजिटिविटी दर भी बढ़ी है। कितनी पॉजिटिविटी दर बढ़ी है, कितने मामले बढ़े हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का क्या कहना है पाबंदियों को हटाने को लेकर, वो भी आप सुन लीजिए। अभी देखिएगा 22.5% 23% के करीब है, मतलब इतनी भी कम नहीं आई है एकदम से सब चीजें खोल दी जाए। 30% तक चली गई थी, अभी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है कि देखते हैं 3-4 दिन में क्या होता है। दिल्ली के अंदर जो ये 5वीं लहर है, देश के अंदर तीसरी लहर है, दिल्ली के अंदर ऐसा लगता है कि अब इसका पीक तो आ ही चुका है, डाउन होना स्टार्ट हुआ है। जितनी तेजी से बढ़ा था, हम आशा करते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरे, और उतनी तेजी से नीचे गिरेगा तो सबसे पहला तो ये है कि 2-3 दिन वेट कीजिएगा, देखते हैं कितनी तेजी से गिरता है। तो सत्येंद्र जैन को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिन में देखते हैं, अगर मामले कम होते हैं, पॉजिटिविटी दर कम होती है तो उसके बाद देखेंगे आगे किस तरह से फैसले लेने हैं। वहीं अगर बात की जाए कि दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट क्या अभी है और किस तरह से मामले बढ़े हैं या घटे हैं, तो आपको पिछले 6 दिन का हम ब्यौरा देते हैं। 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक दिल्ली में किस तरह से मामले बढ़े हैं और कैसे मामले जो है वो घटे हैं, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो 14 जनवरी को दिल्ली के अंदर 24,383 मामले थे कोरोना के, जो नए मामले थे, और 34 लोगों की मौत हुई थी। पॉजिटिविटी दर 14 जनवरी को 30.64% थी और उस दिन 79,578 टेस्ट हुए थे। 15 जनवरी को कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी गई, 20,718 नए मामले दर्ज हुए। मौत का आंकड़ा भी घटा और 30 लोगों की जान गई। पॉजिटिविटी दर में कोई खास फर्क नहीं आया, 30.64% ही पॉजिटिविटी रेट रहा। 67,624 लोगों का टेस्ट भी हुआ। वहीं अगर 16 जनवरी की बात करें तो मामले और घटे, 18,286 मामले 24 घंटे में 16 जनवरी को रिकॉर्ड हुए थे। 28 लोगों की जान गई थी। पॉजिटिविटी दर में कटौती हुई और 27.87% पॉजिटिविटी रेट 16 जनवरी को था। 65,621 लोगों का टेस्ट हुआ था। वहीं अगर 17 जनवरी की बात करें तो मामले घटकर 12,527 एक दिन के अंदर आए थे। 24 लोगों की जान गई थी, मौत का आंकड़ा घटा था। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 27.99% रहा और उस दिन 44,762 लोगों के टेस्ट हुए थे। वहीं 18 जनवरी को मामले और घटे, 11,684 मामले दर्ज किए गए, 38 लोगों की जान गई, मौत का आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटा 22.47%। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 18 जनवरी को सामने आया और उस दिन 52,002 लोगों के टेस्ट हुए थे। लेकिन 19 जनवरी को मामले बढ़े हैं। 19 जनवरी को 13,785 मामले रिकॉर्ड किए गए, 35 लोगों की जान गई। पॉजिटिविटी रेट में भी तकरीबन 1% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। 23.86% पॉजिटिविटी रेट जो है वो 19 जनवरी को रहा।
57,776 लोगों के टेस्ट हुए। तो बीते 6 दिनों में दिल्ली के अंदर कोरोना के नए मामले कितने आए, कितने लोगों की जान गई, पॉजिटिविटी रेट क्या रहा, कितना जो है टेस्ट हुआ है, वो तमाम बातें हमने आपको बताई, तमाम ब्यौरा हमने आपको दिया। सरकार का कहना है कि जब पॉजिटिविटी रेट में बड़ी गिरावट देखी जाएगी उसके बाद सरकार पाबंदियों को हटाने के बारे में सोचेगी, फैसला लेगी। वहीं अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तहत येलो अलर्ट लागू हो जाता है। 0.05% पॉजिटिविटी रेट जब हो जाता है उसके बाद दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 23% से ज्यादा है। तो अभी इंतजार करना होगा जब ये पॉजिटिविटी दर कम होगी, क्योंकि अभी जो है काफी ज्यादा कम होने की जरूरत है पॉजिटिविटी रेट को, तभी पाबंदियां हटाने को लेकर सरकार जो है इस बारे में बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों में देखते हैं कि किस तरह से मामले कम होते हैं और पॉजिटिविटी रेट में कमी आती है, उसके बाद इस बारे में कुछ फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।